स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं हम लोग, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स। सॉलिड्स में हमारे पास क्या आएंगे? क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर और फ्रस्टम। हम लोग इन चीजों के सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम ये सब सीखेंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं हम लोग क्यूब से। क्यूब आप समझते हैं, क्यूब की सॉलिड शेप। अगर आप लोग के माइंड में पहले तो प्रैक्टिकली ये चीज होनी चाहिए कि होता क्या है, क्यूब कैसा होता है। तो जो डाइस होती है ना लूडो खेलने के लिए, वो हमारी क्यूब शेप में होती है। आपका जो क्यूब होता है वो कलर सेट करने वाला, वो भी कौन सी शेप होती है स्टूडेंट्स? क्यूब की शेप होती है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं क्यूब। शेप आपको पता ही है, इसकी एक साइड हम लोग ए मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं स्टूडेंट्स? ए। ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों सेम हो, उसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? क्यूब कहेंगे। ओके, तो क्यूब के बारे में भी करेंगे। एक बार क्यूबॉइड करते हैं, उससे क्यूब की जो चीजें लिखने हैं उसमें हमें आसानी रहेगी। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की शेप आप समझते ही हो, ठीक है ना। कोई भी बॉक्स टाइप जो हमारा रूम होता है क्यूबॉइड शेप का होता है। ओके, जो लगा लो मिठाई का डिब्बा लगा लो आप लोग, वो भी किस शेप का होता है? क्यूबॉइड शेप का होता है। आपके मोबाइल फोन्स किस शेप के होते हैं? क्यूबॉइड के। लैपटॉप भी किस में ले लेंगे हम लोग? क्यूबॉइड शेप में, ठीक है ना। साफ क्यूबॉइड नहीं होते, बट शेप ऑलमोस्ट वही होती है। तो क्यूबॉइड में हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स? लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और हाइट होती है, ठीक है ना। जैसे डस्टर है हमारा, ये क्यूबॉइड शेप का है। ओके, तो इसको हम लोग लेंथ मान लेते हैं, इसको ब्रेड्थ मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं स्टूडेंट्स? हाइट मान लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर हमें इस साइड का एरिया निकालना पड़ जाए, अगर हम लोग इस साइड को ढंग से देखें तो ये हमारे लिए एक रेक्टेंगल का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल समझते हो ना आप? ये एक रेक्टेंगल होता है हमारे पास, इसमें लेंथ होती है और क्या होती है? ब्रेड्थ। अगर मैं कहूं कि इसका एरिया निकालो, इसका एरिया कैसे निकालोगे? लेंथ की मल्टीप्लाई इसकी ब्रेड्थ। हालांकि यहाँ पे इसको हमने एच का नाम दे दिया, तो इसका एरिया क्या आएगा? एल इंटू एच, ठीक है ना। एल इंटू एच, ठीक है। और इसके बैक का एरिया क्या आएगा? वो भी तो सेम ही आएगा, एल इंटू एच। देखो, एक होता है सरफेस एरिया और एक होता है वॉल्यूम। सरफेस एरिया में आप अपना माइंड में ये सेट कर लो कि हमें किसी चीज पे पेंट करना है। जहां जहां से आप लोग इसको टच कर सकते हो वो तुम्हारा सरफेस एरिया है, ठीक है ना। इसके ऊपर पेंट करना, आप कहां कहां पे पेंट कर सकते हो किसी चीज के, वो हम लोग किस में कंसीडर करेंगे? सरफेस एरिया में। वॉल्यूम में क्या होता है स्टूडेंट्स की कोई आपके पास इसको खाली बॉक्स मान लो कि इसके अंदर कितना मटेरियल आप भर सकते हो, किसी के अंदर कितनी हवा आ सकती है, कितना मिट्टी आ सकती है, कितना मिल्क आ सकता है, ठीक है ना, कितना उसके अंदर उसको बनाने में मटेरियल लगा है, ठीक है ना, उसके अंदर। तो वो हमारे लिए सब किस में आ जाएगा? वॉल्यूम में आ जाएगा। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया में ये लेंथ हो गई, ये हाइट हो गई, तो इधर का एरिया क्या हुआ? एल इंटू एच। और सेम बैक का भी क्या हुआ? एल इंटू एच हुआ स्टूडेंट्स। अब आते हैं इस साइड का हो गया, इस साइड का हो गया। अब आते हैं इस साइड, ये एरिया क्या आएगा? ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये भी तो एक रेक्टेंगल दिख रहा है, ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये भी तो एक रेक्टेंगल दिख रहा है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? इसकी दोनों साइड की मल्टीप्लीकेशन, ब्रेड्थ इंटू हाइट, ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस, और क्या रह गया स्टूडेंट्स हमारे पास? ये पार्ट रह गया और ये पार्ट रह गया, ठीक है ना। टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं मैं। ये मानो कि ये कवर इसके ऊपर नहीं है। ओके, तो इस पार्ट का एरिया कैसे निकालोगे? ये क्या है? लेंथ और ये क्या है? ब्रेड्थ। हमने माना था ना लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो ये ब्रेड्थ है तो ये भी क्या है? ब्रेड्थ ही है। ओके, तो इसका एरिया निकालोगे तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस, अगर ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ है तो ये भी तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही होगा। ओके, ये दो 2LH हो गए, 2LH प्लस 2BH प्लस 2LB। ओके, 2LB, 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा? LH प्लस BH प्लस LB। ओके स्टूडेंट, ये हमारे लिए क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया। किसका? क्यूबॉइड का। हम लोग क्या निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स? क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया हमारे लिए क्या हो गया? 2LB प्लस BH प्लस LH। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कर्ड सरफेस एरिया की। किसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स? कर्ड सरफेस एरिया। कर्ड सरफेस एरिया में क्या होगा? हमारे लिए ऊपर की सतह नहीं होगी और नीचे की सतह नहीं होगी, ठीक है ना। ऊपर का ढक्कन उड़ा देंगे और क्या कर देंगे? नीचे का ढक्कन उड़ा देंगे, उसको क्या कहेंगे? कर्ड।
तो मतलब ये बचा, ये बचा, ये बचा और ये बचा हमारे लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो मीन्स कौन उड़ गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ उड़ गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ बचेगा ही नहीं। तो हमारे पास क्या बचा, 2LH प्लस 2BH। ओके, तो ये हमारे लिए क्या आ गया, कर्व सरफेस एरिया। कई बार हम लोग H कॉमन भी ले लेते हैं, बट मैं बिना कॉमन के लिख रहा हूं, 2LH, चलो दोनों ही लिख देते हैं, 2LH प्लस BH। ओके, 2 कॉमन, L प्लस B, क्या कॉमन ले लिया हम लोगों ने, H कॉमन ले लिया स्टूडेंट्स। ओके, तो अब उसके बाद हम लोग आते हैं वॉल्यूम पे। वॉल्यूम क्या होता है स्टूडेंट्स, कि इसके अंदर कितना मटेरियल आ सकता है, ये हमारे लिए होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने का सिंपल सा तरीका है, उसका सरफेस एरिया निकाल दो और उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन वो प्रिज्म टाइप होना चाहिए, कंटिन्यूअस ऊपर तक, ठीक है ना। तो क्या करो, इसके सरफेस का एरिया निकाल दो और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। हाइट में ये ना हो कि ऊपर जाके हाइट कम हो रही है, फिर चेंज हो जाता है सिस्टम, सॉरी, इसका जो सरफेस एरिया ऊपर जाके चेंज होता जा रहा है तो अलग आएगा। लेकिन अगर जो सरफेस एरिया यहाँ पे है, इसको कहीं से भी काट लो, सेम सरफेस एरिया निकले, तो उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका एरिया क्या आएगा, L इंटू बी, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, H से। तो वॉल्यूम हमारे लिए क्या आ गया, L इंटू बी इंटू H। ये हमारे लिए वॉल्यूम आ गया किसका, क्यूबॉइड का। अब देखो क्यूब को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है ना। मेरे पास क्यूब की कोई शेप नहीं है, बाई चांस आप इसी को क्यूब मानो। तो क्यूब में जैसे हमने इसमें किया था टोटल सरफेस एरिया में, इस अगर क्यूब में क्या होती है, सारी साइड सेम होती है, ए, ये भी ए है और ये भी ए है, तो A इंटू ए क्या बन गया, A स्क्वायर। इसके बैक साइड का भी क्या बनेगा, A स्क्वायर ही बनेगा, ठीक है ना। तो सारी साइड जब सेम होती है, इसका भी A स्क्वायर बनेगा, इस साइड का भी A स्क्वायर, ऊपर वाली का भी A स्क्वायर, नीचे वाले का भी A स्क्वायर। कितनी फेसेज होते हैं क्यूब के, 6 फेसेज होते हैं। इधर का A स्क्वायर, इधर का ऊपर नीचे। तो कितने A स्क्वायर करने पड़ेंगे आपको ऐड, 6 A स्क्वायर ऐड करने पड़ेंगे। तो मतलब टोटल कितने हो गए, 6 A स्क्वायर। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया स्टूडेंट, 6A स्क्वायर हो गया हमारे लिए। अब आते हैं कर्व सरफेस एरिया के ऊपर। तो कर्व सरफेस एरिया में ऊपर का A स्क्वायर चला गया, नीचे का A स्क्वायर चला गया। कितने थे टोटल, 4 थे ना, अब सॉरी 6 थे ना, तो कितने रह गए, अब 4 रह गए, ऊपर का चला गया और नीचे का। तो कर्व सरफेस एरिया में क्या आ गया, 4A स्क्वायर। अब आते हैं वॉल्यूम के ऊपर। वॉल्यूम के बारे में हमने बात की थी कि उसके सरफेस एरिया को मल्टीप्लाई कर दो हाइट से। सरफेस एरिया ये साइड भी A माननी थी हमने, लेट ये क्यूब मान के चलो इसको, मेरे पास क्यूब की शेप नहीं है, क्यूबॉइड को क्यूब के हिसाब से समझा रहा हूं मैं। ये A मान लेते हैं, ये भी A मान लेते हैं, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, A स्क्वायर। और हाइट भी क्या होती है इसकी, A ही तो होती है। तो A स्क्वायर को आप लोग किससे मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स, A से। तो A स्क्वायर इंटू A क्या हो जाएगा, A क्यूब। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, A क्यूब हो जाएगा स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये बेसिक सा समझ आया होगा, किसका, क्यूब और क्यूबॉइड का। अगर ये समझ आ गया तो आगे की चीजें समझना बहुत आसान होगी, ठीक है ना। अब जरा सा इसके बीच डायगोनल की बात कर लेते हैं। लेट आप किसी रूम में बैठे हो, तो आप रूम का एक तो सबसे ऊपर वाला सिरा देखो स्टूडेंट्स, और उसके अपोजिट वाला बिल्कुल डायगोनल उसके नीचे वाला सिरा देखो, ठीक है ना। ऊपर वाला और बिल्कुल सामने उसके नीचे वाला सिरा देखोगे तो उसको लार्जेस्ट डायगोनल कहेंगे हम लोग। तो अगर उसकी लेंथ हमें निकालनी हो तो, ठीक है ना, अगर उसकी लेंथ हमें निकालनी हो तो उसकी लेंथ होगी हमारे लिए √3a होगी स्टूडेंट्स, ठीक है ना। D से इसको कर देते हैं हम लोग। इसी तरह इसमें डायगोनल हमारा होगा √L² प्लस B² प्लस H² स्टूडेंट्स। क्यूबॉइड में जो लार्जेस्ट डायगोनल होगा उसकी लेंथ क्या कैसे निकाल सकते हो, अगर LBS दे रखी हो तो L² प्लस B² प्लस H² का स्क्वायर रूट। चलो अब चलते हैं हम लोग किस पे, सिलेंडर पे चलते हैं। सिलेंडर की शेप आपको पता ही है, ठीक है ना। ये हो गया सिलेंडर हमारे पास, इसको हमने क्या मान लिया, R मान लेते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये R हो गया और इसको हम लोगों ने क्या मान लिया स्टूडेंट्स, हाइट मान लिया। इसको क्या मान लिया, हाइट मान लिया भाई, ठीक है। तो इसके कर्व सरफेस एरिया की बात अगर हम लोग करें तो लेट ये मेरे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर शेप का है, ओके। अगर हम लोग इसके कर्व सरफेस एरिया की बात करें
तो इसका बाहर का जो कर्ड सरफेस, इसको कहेंगे बाहर का कर्ड सरफेस एरिया, ये कर्ड सरफेस एरिया हो गया। और अगर तुम लोग इसको ऊपर से देखोगे तो ऊपर से एक सर्कल नजर आएगा, और इधर से भी देखोगे तो क्या नजर आएगा आपको, एक सर्कल नजर आएगा। ओके, तो अभी फिलहाल कर्ड सरफेस एरिया, मैं उसका डेरिवेशन आपको नहीं करवा रहा हूँ, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी। फिलहाल इसका कर्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। ओके, 2 पाई आर एच। अगर इसका 2 पाई आर एच है तो कर्ड सरफेस एरिया तो हम लोग लिख ही देते हैं ना, 2 पाई आर एच। अच्छा, 2 पाई आर एच था हमारे पास इसका कर्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, ये तो था ही था, ऊपर का ढक्कन और नीचे का ढक्कन। ऊपर क्या दिख रहा है आप लोगों को, एक सर्कल दिख रहा है सिलेंडर के ऊपर, क्या दिखेगा, एक सर्कल, और नीचे भी क्या दिखेगा, एक आपको सर्कल दिखेगा। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसका भी क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, दोनों सर्कल का, इसका भी इसका भी। तो क्या बन गया, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट्स, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों जुड़ गए, सेम ही तो है। इसमें से 2 पाई आर कॉमन निकल सकता है, 2 पाई आर कॉमन, 2 पाई आर चला गया तो क्या बचा, एच प्लस 2 पाई आर, एक आर चला गया तो अंदर कितने आर बचे, एक ही आर बचा। तो हमारे पास बचा स्टूडेंट 2 पाई आर, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर, आर आर प्लस एच, आर प्लस एच। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं वॉल्यूम के ऊपर। तो वॉल्यूम के बारे में तो हमने पहले ही कहा था, सरफेस एरिया को किससे मल्टीप्लाई कर दो, हाइट से, लेकिन शेप ऊपर तक सेम होनी चाहिए, डिक्रीज या इंक्रीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो सरफेस एरिया क्या होता है इसका, सरफेस का जो बेस का एरिया होता है, पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर होता है ना, सर्कल का बेस क्या होता है, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसकी हाइट से। तो पाई आर स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप लोग, हाइट से। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो गया हमारे लिए, पाई आर स्क्वायर एच हो गया स्टूडेंट्स। ओके, उसके बाद आते हैं हम लोग कोन पे, ठीक है ना। कोन आप समझते ही हो, कोन बाकी जैसे हमारे पास आइसक्रीम होती है, ठीक है ना, सॉफ्टी जो होती है खाली, वो कोन शेप में होती है। ओके, कई बार हम लोग बर्थडे कैप पहनते हैं, वो कोन शेप की होती है, जोकर की कैप जो होती है कोन शेप की होती है। कई बार हमारे घरों में जो फैन लगे होते हैं, फैन पे भी देखना एक कोन नीचे लगा मिलेगा और एक छत से टच मिलेगा आप लोगों को, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये होती है कोन की शेप। तो चलो कोन में 3 चीजें आ जाती है हमारे पास, एक इसकी रेडियस, और इसमें हाइट ना 2 तरह की होती है स्टूडेंट्स। हाइट कितने तरह की होती है, 2। ये तो हो गई हमारे लिए रेडियस, एक ये होगी हाइट जो बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है, जो इसकी हाइट बताएगी, और एक ये होती है तिरछे वाली हाइट, तिरक ऊंचाई जिसको बोलते थे हिंदी में, या फिर स्लांट हाइट, एल स्लांट हाइट, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 3 चीजें होती है, रेडियस, एच और। तो इसका भी कर्ड सरफेस एरिया का डेरिवेशन मैं आप लोगों को नहीं करवा रहा, इसका डेरिवेशन भी आपको अलग से करवाया जाएगा। फिलहाल मैं इसका कर्ड सरफेस एरिया सीधा लिख रहा हूं कि पाई आर एल होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है इसका कर्ड सरफेस एरिया, कोन की शेप होनी चाहिए थी मेरे पास, वो भी नहीं है बाई चांस। इसका जो कर्ड सरफेस एरिया होता है नीचे से ये सर्कुलर होता है। अब सॉफ्टी को माइंड में लाओ, अब बर्थडे कैप को माइंड में लाओ, अगर आप उसको देखोगे सामने से तो सर्कुलर होगा। तो बर्थडे कैप में जो गत्ता, जो कागज लगा होता है ना, उसको कार्ड बोलेंगे हम टोटली को, ठीक है ना। तो उसका एरिया क्या होता है, पाई आर एल। अब अगर इसका एरिया पाई आर एल है, नीचे से एक सर्कल है, तो उसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर हम लोगों ने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, एल प्लस आर, अंदर क्या बचा स्टूडेंट्स, एल प्लस आर। तो हमारे लिए टोटल सरफेस एरिया हुआ पाई आर, आर प्लस एल, पाई आर, आर प्लस एल स्टूडेंट्स। अब आते हैं वॉल्यूम पे। देखो, जो अगर मैं 2 चीजें ले लूं, एक ले लिया मैंने सिलेंडर, ठीक है स्टूडेंट्स, जिसकी रेडियस आर है, और उसी हाइट का एक ले लिया मैंने कोन, और उसकी रेडियस भी सेम है। सेम का मतलब अगर इसकी रेडियस 5 है तो इसकी रेडियस कितनी है, 5 है। इन्वर्टेड कोन बनाता हूं, देखो इसको कोन बोलते हैं, इन्वर्टेड कोन। ये शेप होती है जो आप आइसक्रीम उठा लेते हो हाथ में, वो वाली, ठीक है ना। इसकी रेडियस भी क्या है, आर है, दोनों की रेडियस। अगर इसकी 5 है तो इसकी रेडियस भी 5 है।
इसकी हाइट अगर 10 है तो इसकी भी हाइट जो है वो 10 है, दोनों की हाइट सेम है, ठीक है ना। स्लांट हाइट का मैं कोई जिक्र नहीं कर रहा, सिर्फ रेडियस और हाइट का जिक्र कर रहा हूँ। ओके, तो क्या करो, अगर ये दोनों खाली है तो अगर आप ये कैप, ये कोन भर के इसमें डालोगे तो सिलेंडर का 1/3 हिस्सा ही भरेगा, पक्की बात है स्टूडेंट्स। सिलेंडर का कौन सा हिस्सा भरेगा? 1/3। फिर एक और डालोगे 2/3 भरेगा, ऑब्वियस सी बात है, और 3 डाल दोगे तो ये पूरा भर जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि कोन का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम का तीसरा हिस्सा होता है। कोन सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? तीसरा हिस्सा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आप लोगों को ये वॉल्यूम वाला भी समझ आया होगा। इसका इसमें होता है कि कई बार वो हमें आर दे देता है, एच दे देता है, एल नहीं देता, लेकिन कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया के लिए तो हमें एल की जरूरत होती है। तो एल निकालने का हमारे लिए फॉर्मूला रहेगा स्टूडेंट्स, एल इज इक्वल टू एल स्क्वायर इज इक्वल टू ले लेते हैं आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि ये कौन होती है हमारे पास? राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है। इसको एल बोल दो, इसको एच बोल दो, इसको क्या बोल दो? आर। तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, बस क्या लगा दी स्टूडेंट्स? इस ट्रायंगल के ऊपर क्या लगा दी मैंने? पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं स्टूडेंट्स स्फीयर। स्फीयर गोला, समझते हो ना? फुटबॉल होगी, क्रिकेट बॉल होगी, कंच की गोलियां होगी जिनसे खेलते हैं बच्चे कई बार, ठीक है ना। ये हमारे लिए किसका काम, ये हमारे लिए किसका एग्जांपल है स्टूडेंट्स? स्फीयर का। किसका है? स्फीयर का। ओके, तो चलो फिर स्फीयर। स्फीयर अब बोर्ड पे तो 3D बनेगा नहीं, ये सर्कल जैसा सा ही दिखेगा आप लोगों को, ठीक है ना। इसकी रेडियस मैंने आर मान ली, इसकी रेडियस क्या मान ली? आर। ओके, तो इसका कर्व सरफेस एरिया कह लो या फिर टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि इसमें ढक्कन तो होता ही नहीं, इसमें ढक्कन तो होता ही नहीं, तो इसका कर्व सरफेस एरिया हम लोग लेंगे स्टूडेंट्स 4 पाई आर स्क्वायर। देखो क्या करना तुम लोग, आपके पास कोई भी बॉल हो, ठीक है ना, छोटी सी बॉल हो, उसको क्या करना कि इस पे धागा लपेटना शुरू करना, नीचे किसी चीज से चिपका लेना, फिर बिल्कुल टच कर करके, जैसे लट्टू घुमाते हैं ना हम लोग कई बार, उसके रस्सी लपेट के फिर उसको रस्सी खींच देते हैं, लट्टू घूमता रहता है कई देर तक, ठीक है। तो उसके ना स्फीयर के धीरे धीरे धागा लपेटना, कितना भी मोटा ले लेना तुम्हारी मर्जी धागा, और कितना पतला ले लेना तुम्हारी मर्जी, ठीक है। उसके लपेटते रहो लपेटते रहो लपेटते रहो, ऊपर तक उसको कवर कर दो पूरे को, मतलब वो बॉल नहीं दिखनी चाहिए, सिर्फ धागा ही दिखना चाहिए, और एक दूसरे के टच ऐसे लाइन सी दिखनी चाहिए स्टूडेंट, ठीक है ना। ये अगर स्फीयर है तो यूं लपेटना शुरू करो, ये लाइन सी दिखेंगी आपको एक साइड से, ठीक है ना। तो क्या करो फिर, उस बॉल को बिना धागे के बोर्ड पे रखो, अपनी कॉपी पे रखो, उसके बाहर से एक पेन घुमा दो, पेन, क्या करो, एक पेन घुमा दो स्टूडेंट्स। उस बॉल को आप क्या करो, कॉपी पे रखो और उसके बाहर से पेन घुमा दो, तो एक सर्कल बन जाएगा। जो आपके पास वो धागा है ना, बॉल से उतारने के बाद जो धागा है, वो इसके अंदर ऐसे ऐसे रखना शुरू करो, गोल 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 ऐसे। तो स्टूडेंट्स क्या वो धागा एक ही सर्कल में खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो कितने सर्कल में वो खत्म होगा? मैं बताता हूँ आपको, वो एग्जैक्ट 4 सर्कल में खत्म होगा। इतने में 4 सर्कल में खत्म होगा। तो इसका मतलब जो ये क्या है, सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब स्फीयर का एरिया कितना हो गया? सर्कल के एरिया का 4 गुना। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो उसका एरिया क्या हो जाएगा स्फीयर का? 4 गुना, क्योंकि 4 सर्कल में वो धागा आ गया जो एक बॉल पे आया हुआ था, तो 4 गुना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। हम टोटल सरफेस एरिया, जब ढक्कन ही नहीं है तो कोई टोटल और कर्व में डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते उसमें, तो इसको भी क्या लेके चलेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। कई जगह पे ये दे सकते हैं कि कर्व सरफेस एरिया इसका होता ही नहीं, तो आप कर्व सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर ले सकते हो। टोटल सरफेस एरिया पे हमारे लिए क्या रहेगा? सिर्फ स्फीयर के केस में 4 पाई आर स्क्वायर। अब आते हैं वॉल्यूम पे। वॉल्यूम का मैं डेरिवेशन नहीं करवा रहा, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, इसका डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इसका डेरिवेशन भी अलग वीडियो में होगा, क्योंकि फिर अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और बोरिंग भी हो जाएगी। उसके बाद लेते हैं हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर समझ ही गए होंगे, स्फीयर को बीचों बीच काट दो, ठीक है ना। तरबूज आपके हाथ में, तरबूज आप स्फीयर शेप में मान के चलो, उसको बिल्कुल बीच से काट दो, जो तुम्हारे हाथ में बचेगा वो क्या बचेगा स्टूडेंट? स्फीयर बचेगा।
इसकी रेडियस क्या मान लो r। तो अगर मैं इसके आपके पास पूरा तरबूज है, उसकी रेडियस आपको दे दी, एरिया निकाल दोगे, बिल्कुल 4 पाई आर स्क्वायर। अब अगर आपने उसको बीचों बीच काट दिया तो उसका सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया जो मैं बात करूं, वो क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, सिर्फ बाहर का ग्रीन वाला पार्ट 4 पाई आर स्क्वायर था, बीच से काट दिया, फिर भी ग्रीन वाला क्या बच गया 2 पाई आर स्क्वायर बच गया। लेकिन जो सामने से रेड पार्ट जो दिख रहा है वो तो हमने काउंट नहीं किया ना। तो हम सिर्फ कर्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे, सिर्फ ग्रीन वाले पार्ट की। वो क्या हो जाएगा हमारे लिए, इसका अगर 4 पाई आर स्क्वायर था तो इसका कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, आधो आध। अब अगर ग्रीन वाला 2 पाई आर स्क्वायर है और अगर उस तरबूज को आप सामने से देखोगे तो सामने से एक सर्कल नजर आएगा आप लोगों को। क्या नजर आएगा सामने से, सर्कल। और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर था प्लस पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो गया टोटल 3 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया हमारे लिए 3 पाई आर स्क्वायर हो गया स्टूडेंट। ठीक है ना। अब वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम तो सीधी सी बात है भाई, आपके हाथ एक तो पूरा तरबूज लगा था, ठीक है, उसमें लगा लो 2 किलो या 5 किलो वजन था। अब अगर हाफ हाथ लगा तो 2.5 kg आपके हाथ लगेगा, सीधी सी बात है। ठीक है ना। तो जो वॉल्यूम गिवन था उसका क्या हो जाएगा हाफ, 1/2 ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब। 2 से 2 ये कैंसिल हमारा, तो क्या बचा 2/3 पाई आर क्यूब बचा, 2/3 पाई आर क्यूब बचा भाई हमारे पास। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ठीक है ना। ये था बिल्कुल नॉर्मल सी बात है जो हम लोग छोटी छोटी क्लासेस से ही सीखना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एक फ्रस्टम। ठीक है ना स्टूडेंट्स, क्या आता है हमारे पास एक फ्रस्टम, जो कि सबसे मेन रहेगा तुम्हारे लिए और नया भी रहेगा बहुत से बच्चों के लिए। फ्रस्टम की शेप बता दो पहले आप लोगों को। जैसे आपके पास एक कोन है, कोन के ऊपर वाले हिस्से को उड़ा दो, बिल्कुल नीचे वाले के पैरेलल, जो नीचे बेस है ना उसके पैरेलल। ये नहीं टेढ़ा काट दिया, राइट का वो भी मतलब फ्रस्टम, लेकिन वो राइट सर्कुलर फ्रस्टम नहीं रहेगा आपके लिए। ठीक है। तो आपके घर में जैसे मैं बाल्टी का एग्जांपल लेता हूँ, ऑलमोस्ट जो हमारी बाल्टी होती है वो किस शेप में होती है फ्रस्टम की शेप में होती है। जो स्टील के ग्लास होते हैं, कुछ कटोरी जो होती है हमारे घर में, ठीक है, वो सारी किस शेप में होती है फ्रस्टम की शेप में होती है। ओके, तो देखो मैं शेप बनाने की कोशिश कर रहा हूं। इसके ना 2 एंड हो गए। कितने एंड हो गए 2 एंड हो गए। देखो नीचे भी एक सर्कुलर पार्ट दिखेगा। आप देखो बाल्टी को सोचो कि ऊपर से कैसी होती है, गोल होती है, और नीचे से देखोगे तो भी नीचे से कैसी दिखेगी, गोल ही दिखेगी। ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा बड़ा होता है, नीचे वाला हिस्सा थोड़ा छोटा होता है। तो मैं ऊपर वाले की रेडियस r मान लेता हूं, कैपिटल, इसको बड़े वाले को कैपिटल R मान लेते हैं और छोटे वाले को स्मॉल r मान लेते हैं, आसान रहेगा याद रखने में। और इसकी हाइट को क्या मान लेते हैं h, और इसकी स्लांट हाइट को l, इसको स्लांट हाइट को क्या मान लेते हैं। ठीक है ना। अब करते हैं इसके कर्ड सरफेस एरिया की बात। ठीक है ना। फिर से मैं इसका कर्ड सरफेस एरिया का डेरिवेशन नहीं करवा रहा, इसके कोई भी डेरिवेशन नहीं करवा रहा इनमें से। इनके डेरिवेशन अलग से वीडियो में बनेंगे, कम से कम 6-6, 7-7 मिनट की वो डेरिवेशन है, तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। हाँ जी, तो इसका कर्ड सरफेस एरिया हमारे लिए होगा पाई, देखो बिल्कुल इसी से कंपेयर कर लेते हैं, पाई आर एल। क्या लिखना रह गया आर, इसमें तो 2 आर है। ऊपर वाले लिखेंगे, याद करने के तरीके से बता रहा हूं, ऊपर वाले लिखेंगे नीचे वाला बुरा मान जाएगा, नीचे वाले लिखेंगे ऊपर वाला बुरा मान जाएगा। क्या करें, दोनों को ही लिख देते हैं फिर, r प्लस आर, पाई r प्लस आर इंटू एल। इसका डेरिवेशन भी करवा दूंगा फिलहाल इसी तरीके से। ओके, अच्छा अब करते हैं टोटल सरफेस एरिया की बात। अगर मैं टोटल की बात करूं, ये तो हो गया कर्ड, सिर्फ बाहर का। अगर टोटल ऊपर से भी बंद है नीचे से भी बंद है, तो ऊपर से आपको क्या दिखेगा, एक छोटा सा सर्कल दिखेगा, और नीचे से कैसा दिखेगा, एक बड़ा सर्कल दिखेगा। छोटे सर्कल का एरिया क्या आएगा पाई आर स्क्वायर, और बड़े का क्या आएगा पाई आर स्क्वायर। तो कर्ड सरफेस एरिया में ऊपर वाला सरफेस एरिया जोड़ दो, नीचे वाला सरफेस एरिया जोड़ दो, तो हमारे पास ये बनेगा पाई आर प्लस आर इंटू एल प्लस पाई आर स्क्वायर, बड़े वाला सर्कल प्लस छोटे वाला सर्कल पाई आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये हमारे लिए क्या हो गया फ्रस्टम का टोटल सरफेस एरिया। ओके,
उसके बाद आते हैं किस पे, वॉल्यूम पे। वॉल्यूम बिल्कुल कोन की तरह ही लेके चलेंगे, क्योंकि कोन का ही तो एक हिस्सा होता है। याद करने का तरीका बता रहा हूं बस मैं। इसमें भी आर में ही हमें प्रॉब्लम आएगी, बाकी तो सब कुछ बढ़िया है। 1/3 पाई आर इंटू एच। ठीक है, अब क्या लिखना रह गया हमारे लिए, आर। तो आर स्क्वायर होना चाहिए, वही बात लेते हैं कि इसको लिखेंगे तो ये बुरा मानेगा, इसको लिखेंगे तो ये बुरा मानेगा, तो दोनों को ही लिख देते हैं। आर स्क्वायर प्लस इसमें एक हो रहा था, दोनों का भाईचारा भी पक्का आएगा। आर इंटू आर इंटू एच। ओके स्टूडेंट, उसके बाद लेते हैं हम लोग इसकी एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला और ले लेते हैं, स्लांट हाइट। ठीक है ना, स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट आप इसकी कैसे निकालोगे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर हमें कई बार इसकी स्लांट हाइट वगैरह निकालनी पड़ जाए तो देखो, सारी चीजें तो देगा नहीं मैथ्स में, सीधी सी बात है। वो स्मॉल आर, कैपिटल आर, एच दे सकता है, एल नहीं देगा, या एल दे देगा तो एच नहीं देगा। तो उस फॉर्मूले से हमें बाकी की चीजें भी फाइंड आउट करनी होगी। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आया होगा। मैंने मैक्सिमम जितने भी सॉलिड्स हमारे सिलेबस में होते हैं वो एक ही वीडियो में और एक ही बोर्ड पे करवाने की कोशिश की है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो और ये सारे फॉर्मूले याद करो। थैंक यू स्टूडेंट्स। इसके बाद क्वेश्चंस करना आसान हो जाते हैं, लेकिन आपको ये सारे फॉर्मूले हर टाइम माइंड में जरूर होने चाहिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।